अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अच्छा, तो ये मंडे को व्लॉग बनाया था, लेकिन इसको एडिट करते हुए अपलोड करते हुए मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं। और सुबह-सुबह जाग गई थी, चाय बना रही थी बासित भाई के लिए, क्योंकि आज उनकी एंजियोग्राफी है। खाना उनको नहीं देना था क्योंकि प्रोसीजर होते हैं, तो उस प्रोसीजर में ना खाना-शाना अलाउ नहीं होता। तो बस हमने कहा था हल्की-फुल्की चाय पी लें, साथ बिस्किट ले लें। तो बस उन्होंने चाय पी और खैर से फिर वो रवाना हो गए। अभी यहाँ पे बैठ के मैं और अम्मी जान ना कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और उनके लिए ना दुआएँ कर रहे थे कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए और रिपोर्ट्स जो है ना वो पॉज़िटिव आएँ। एंजियोग्राफ़ी का मतलब यही होता है ना कि अगर कोई हार्ट इश्यू है तो वो डिक्लेयर हो जाता है। हार्ट इश्यू हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक होना या इस तरह के कोई सिम्पटम्स हो जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना वो एंजियोग्राफ़ी से हो आ जाती है सामने। तो इसीलिए फिर हमने ना डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया और फिर हम लोगों ने भी घर की तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए ना यही सजेशन किया कि एंजियोग्राफ़ी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ख़ैर से उनको ना अल्लाह हाफ़िज़ किया, बहुत सारी दुआएँ दी। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। अभी 2 दिन पहले पता है क्या हुआ है? इतनी कोई ज़्यादा गर्मी थी और एकदम से मौसम चेंज हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो गया था। उनको रवाना करने के बाद बारी थी मेरी जाने की, तो मैं यहाँ पे जल्दी से रेडी हो गई थी, बस कपड़े-वपड़े चेंज किए थे और फिर मैंने ऊपर से गाउन, और आज वैसे गाउन लेने का मूड नहीं था, तो मैंने ना अपना ब्लैक कलर का ना मेरे पास एक बहुत ही प्यारा दुपट्टा था चादर टाइप, तो वो मैंने ले लिया और अभी मैं जा रही थी अपने बच्चों के साथ जी उनका रिज़ल्ट पिक करने के लिए। जैसे एक दिन पहले रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था, सैटरडे वाले दिन उनकी ग्रैंड असेंबली थी और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट भी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप पेरेंट्स के साथ आएँगे और अपना रिज़ल्ट आके रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं तैयार हो गई थी और फवाद सोया था, तो अबीर को साथ लिया और अबू बकर के कॉलेज भी जाना था क्योंकि उसकी भी पीटीएम थी और रिज़ल्ट पिक करना था। तो यहाँ पे बड़ी जैसे दिल थाम के बच्चे जा रहे थे, बच्चों को पता था कि उनका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, लेकिन मैं अभी इस चीज़ से नावाकिफ़ थी क्योंकि पोजीशंस टीचर्स है ना अनाउंस करते हैं, लेकिन मार्किंग वगैरह मार्क्स कितने आए ये बाद में पता चलता है। तो ख़ैर यहाँ पे ना उनके रिज़ल्ट कार्ड मैंने रिसीव कर लिए, पीटीएम अटेंड की थी, टीचर से रिव्यूज़ लिए और पीटीएम में ना ये मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। हर टीचर थी, हर सब्जेक्ट के रिलेट जो उन्होंने किया था, जो उनके मार्क्स आए हैं, जिस तरह से टीचर्स ने काम करवाया था, उस हिसाब से हर टीचर ने अपने व्यूज़ दिए, अपने कमेंट्स दिए और ईज़िली जाके ना सारे टीचर्स वहाँ पे बैठे हुए थे और आप इजीली जाके हर टीचर से ना बात कर सकते थे। तो मैंने भी जाके ना टीचर से वन बाय वन, जैसे इंग्लिश का टीचर है, उर्दू का टीचर है, मैथ्स का, बायो का, तो वहाँ पे हर टीचर से इजीली बात की और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। क्योंकि अबीर का जो रिज़ल्ट था ना, अबी हमेशा से पोजीशन होल्डर रही है, तो अभी जो उसका रिज़ल्ट था ना वो थोड़ा सा पोजीशन से हट के था, मतलब उसकी 4th पोजीशन आई थी क्लास में। इस वजह से वो ज़्यादा अपसेट भी थी क्योंकि हमेशा एक बच्चा जो अच्छे मार्क्स ले रहा हो और अभी जाके थोड़ा पीछे हो जाए, तो उसके फिर होता है ना परेशानी, मुझे भी थोड़ी परेशानी हो गई थी। लेकिन उसका इशू था कि उसने 1 साल स्किप किया, एडमिशन देर से मैंने करवाया स्कूल में, और भी 1-2 रीज़न थे, तो उसकी वजह से उसका रिज़ल्ट ऐसा थोड़ा-सा वीक रहा है। ख़राब नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पढ़ने वाली है तो इंशाल्लाह 9th में कवर करेगी। और बाकी अभी बारी थी फ़वाद की, तो माशाल्लाह फ़वाद तो प्ले का वैसे ही रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है, तो उनकी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ थी 22, 2 सेक्शन थे, तो फ़वाद ए सेक्शन में है, 22 जी उसका स्ट्रेंथ है। तो माशाल्लाह पहले 10 बच्चे जो थे फर्स्ट आए हैं और जो अदर 11-12 बच्चे थे वो सेकंड आए, तो माशाल्लाह फ़वाद भी सेकंड पोजीशन पे था, उसको भी मेडल-शेडल मिला। और अभी देखें, अभी जो आप देख रहे हैं ना वो पूरी उनका जो ना स्कूल का इतना कोई बड़ा ग्राउंड है और पूरे ग्राउंड में ना डिस्प्ले हुए थे, प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे, मैप थे कुछ, इस तरह से ना हर चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई थी। तो मैं तो इतनी देर ना, मुझे हर चीज़ इतनी कोई अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैं वहीं देखती रही। अभी मुझे ये कह रहे थे कि जल्दी कर लो आप ही, क्योंकि अबू बकर के कॉलेज भी जाना था। तो उससे पहले मैंने कहा चलो ये अच्छे तरीके से देख लें। तो यहाँ पे नर्सरी से लेकर 10th के बच्चों तक ना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर किए थे और आज जी डेट थी उसको डिस्प्ले करने की थी और पेरेंट्स को भी इसीलिए इनवाइट किया था कि आप लोग आएँ और यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट देखें, एक्सपेरिमेंट्स देखें और फिर ना इनकरेज करें। अभी मैं जब नर्सरी क्लास के बच्चों का वर्क देख रही थी ना, इतना प्यारा कोई उनका आर्ट था, इतना प्यारा था, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी जब फवाद आएगा ना नर्सरी में,
तो उसके भी इस तरह से मैं प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने में ना उसकी हेल्प किया करूँगी। तो यहाँ पे नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3 से लेकर मतलब 10 तक के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले थे। लेकिन ना जो मुझे अट्रैक्ट किए ना वो नर्सरी, प्रेप और 1 के थे। अच्छा, नर्सरी प्रेप में इंडिविजुअल नहीं था बल्कि वहाँ पे ग्रुपिंग में थे, जैसे 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया। लेकिन 9th 10th और 7th 8th में ना हर बच्चे ने इंडिविजुअल उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया था और उसको उन्होंने कंप्लीट किया था। और यहाँ पे मेरी अबीर का भी एक था डिस्प्ले, अभी आई थिंक मेरी आंखों से भी गुजर गया, नहीं तो मैं आपको दिखाती। उसने भी बहुत प्यारा बनाया था और माशाल्लाह से उसको ना पूरे मार्क्स मिले थे। तो बस इस स्कूल से मैं सेटिस्फाइड रही हूँ। अभी 3-4 मंथ बल्कि बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं और ना मुझे यहाँ से कोई भी कंप्लेन नहीं रही। टीचर, स्टाफ, मैनेजमेंट, एवरी एट ईच थिंग इज़ परफेक्ट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हम लोगों ने मूव किया है अदर सिटी नहीं, सॉरी, अदर एक एरिया में। तो वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी फिर से मैं एक नए, जैसे एक नए सफ़र पे शुरू हो जाती हूँ ना, बंदा एक नया प्लान करता है, एक नई उस पट लेना होता है नए सिरे से। तो सेम मेरी वही सिचुएशन है, अभी मुझे सारा कुछ नए सिरे से करना होगा। और जनाब आज ना मैं गई थी एक स्कूल ना विज़िट करने के लिए और अभी रोड फवाद को भी लेके गई थी, जैसे अलाइड स्कूल का कैंपस जो मेरे घर के बिल्कुल करीब था। तो मैं वहाँ पे विज़िट करके आई हूँ कि ना अल्लाह करे वहाँ का स्टाफ अच्छा हो। चलो मुझे बिल्डिंग से कंसर्न नहीं है, क्लासरूम छोटे हों ठीक है कोई नहीं, लेकिन टीचर्स, स्टाफ और मैनेजमेंट का होना ना बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह करे अब ऐसा हो कि मुझे अच्छा मिल जाए स्कूल। अब विज़िट करके आई हूँ, आज बच्चों को छोड़ के आई थी 3-4 घंटों के लिए कि आप लोग बैठो, क्लास अटेंड करो और देखो कैसे टीचर हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं। तो अभी घर पहुंच गई थी, सबसे पहले ना फवाद जागा हुआ था, आके मुझसे गले मिला, मैंने उसको पारी वारी की और साथ में शयान भी उठा हुआ था। और अभी फवाद को जब दिया ना मैंने उसका मेडल निकाल के, तो फवाद ने वो पहना और आप यकीन करें 3 दिन तो पहन के रखा है उसने, क्योंकि वो ना उसकी लाइफ का पहला गोल्ड मेडल था जो उसने हासिल किया था और अच्छे मार्क्स भी लिए थे। और सारी शीट्स, वर्कशीट्स, पेपर वगैरह टीचर ने दे दिए थे ना कि आप चेक करें। तो मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखी और मुझे ना मतलब अच्छा काम था फ़ादू का ना माशाल्लाह से। अभी एक बच्चा जब जाता है 3-4 मंथ में, उससे जितना काम दिया जाता है उसको प्रॉपर करने की कोशिश करते हो, तो मैं सैटिस्फाइड थी। तो बस ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी नेक्स्ट नर्सरी में जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो फिर बारी आ गई थी जी फवाद की, अभी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था ना, एक दिन पहले ये कह रहा था कि हम मुझे ना एक एक घर वालों को पकड़ के कह रहा था मेरा मेरा रिज़ल्ट आएगा और आप सब ने मुझे गिफ्ट देना है। तो इसके चाचू ने कहा कि भाई मैं गिफ्ट में ना आपको दूँगा आज ओरियो शेक। अच्छा, वैसे भी हम लोग बहुत शेक बनाते हैं, लेकिन जो इसके चाचू आसिफ़ ने शेक बना के दिया था वो इतना कोई मज़े का था और बड़ी परफ़ेक्शन के साथ बनाया था। तो जी फ़ादू और उसके चाचू मिलके यहाँ पे शेक बना रहे थे। तो अभी देखें इस व्लॉग में आपको ना ओरियो शेक की रेसिपी मिलेगी और ये वो वाला ओरियो शेक है जो कि मार्केट से आप लोग बहुत ज़्यादा महंगे दामों ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे हमने घर पे बनाया था और 100% टेस्टी था, क्रीमी था। थोड़ा बनाया था, फिर जो सामान बच गया था ना फिर हमने लास्ट में फिर बना लिया था। और फवाद का ये जो उसकी सक्सेस का पहला गिफ्ट था वो उसको मिल चुका था और अभी ये ज़िद कर रहा है अपनी नानों से, फिर अपने और चाचू से बासी से कह रहा हो कि अभी आप आ गए हो खैर खैरियत से, तो अभी दो मुझे गिफ्ट दो, ले चलो बाहर, मुझे ले चलो बाहर। और फिर इसने अम्मी को तंग किया हुआ था, अपने मामू को तंग किया हुआ था और बाबा से बात चल रही थी कि बाबा मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मुझे ये दिलवा दें वो दिलवा दें। तो उसके बाबा कह रहे थे कि फ़ादू को तो सारी चीज़ें दिलवाऊंगा, लेकिन आपने दिल लगा के पढ़ना है, आगे भी ये नहीं हो कि बस यही गिफ्ट लेना है और बस कहना कि नहीं जी हो गया मेरा काम। तो ऐसा नहीं है, अभी तो ये स्टार्ट है, तो आप ना दिल लगा के पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो खैर बातों बातों में हमारा मिल्क शेक, सॉरी, ओरियो मिल्क शेक जो था वो रेडी हो चुका था और आप यकीन करें मैंने भी लिया था और इतना कोई मज़े का था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में घर में भी हम इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। बस रेसिपीज़ होती हैं और कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको अगर फॉलो किया जाए तो आप हर चीज़ घर में भी अच्छे से बना सकते हो। और अभी आपको मज़े की बात बनाऊँ, कल नाफ्तारी में मैंने एक न्यू रेसिपी ट्राई की थी और व्लॉग बनाया था, लेकिन मैं वो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि वो इतनी कोई, मतलब सारा कुछ अच्छा बना था, लेकिन वो ना जो बाहर वाली जो शेप्स थी ना वो मुझसे अच्छी नहीं बनी थी।
तो बस फिर वो मैं अपलोड नहीं करूँगी। और अभी ना अफ्तारी के बाद टाइम हो गया था बाहर जाने का, तो जी फ़ादू की फ़रमाइश पे जी हमने जाना है बाहर। और हमने आप ना हमें पिज़्ज़ा दिलवाएँ या केक दिलवाएँ। तो मैंने प्रॉमिस किया था मैं एक जो चीज़ आपकी फ़रमाइश की होगी, आपके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट पे ना आपको दिलवाऊँगी। इवन आज का प्रॉमिस था कि हम बाहर खाना खाएँगे, लेकिन घर में ना गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा जो कुछ खाना है ना हम घर पे ही खाएँगे। तो हम यहाँ से जी गए अलमाइदा पे, और अलमाइदा से उन्होंने जी ले ली अपने पिज़्ज़ाज़, और पिज़्ज़ाज़ लेने के बाद जी फ़ौरन घर पे पहुँचे, और बिना इंतज़ार किए उन्होंने जी अपना पिज़्ज़ा खोला, और ना बगैर वेट किए, बगैर किसी को कहे ना खाना शुरू कर दिया। तो मैं शुक्र है 2 पिज़्ज़ा लेकर आई थी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े क्रेज़ी हैं इस मामले में। फ़वाद को ज़िंगर बहुत पसंद है, और अबीर को ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी उनकी पार्टी चल रही थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया, शयान भी साथ-साथ लगा हुआ था। तो ख़ैर बस यही था आज का व्लॉग, बच्चों का रिज़ल्ट भी आ गया, और साथ मेरा बासित भाई की भी अल्लाह ताला ने खैर ख़ैरियत से उनकी वापसी भी हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।